वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। दिस सेशन इज़ फॉर ऑल द टीचर्स। आज के समय में बहुत सारे टीचर्स हैं जो अपने स्टूडेंट को ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब आप टेस्ट लेना चाहो। अगर आप स्टूडेंट के साथ टेस्ट लेना चाहते हैं तो फिर से आपको क्वेश्चंस को टाइप करके या किसी पेपर पे लिख के स्टूडेंट के साथ ग्रुप में शेयर करना पड़ता है। फिर स्टूडेंट भी आंसर को लिख के ग्रुप में शेयर करते हैं। फिर आपको उसको चेक करना पड़ता है, तो उसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। प्लस मोबाइल में अगर आप चेक करते हो क्वेश्चंस को थोड़ा, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। तो उस केस में क्या कुछ ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हम स्टूडेंट के साथ ऑनलाइन क्वेश्चंस को शेयर कर दें। स्टूडेंट ऑनलाइन क्वेश्चंस का आंसर दे के ऑनलाइन ही सबमिट कर दे, आपको कॉपी चेक करने का ज़रूरत नहीं पड़े। एज वेल एज उसमें स्टूडेंट का सारा रिपोर्ट भी आपको खुद पे खुद तैयार हो जाए। तो यस, ऐसा एक तरीका है जो बहुत ही ईजी है, जिसके थ्रू आप क्वेश्चंस को क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो, मैचिंग क्वेश्चंस हो, ट्रू फॉल्स हो, एमसीक्यू हो। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप क्रिएट कर सकते हैं और अपने स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, आज का सेशन है हाउ टू कंडक्ट ऑनलाइन टेस्ट। तो मैं आपको एक सिंपल सा स्टेप दिखाता हूँ जिसके थ्रू आप अपने सब्जेक्ट का क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं और स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल पे गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए और ये यूआरएल आपको टाइप करना है testmoz.com। उसके बाद आपको जाना है बिल्ट अ टेस्ट पे। जैसे ही आप बिल्ट अ टेस्ट ओपन क्लिक करोगे, आपके पास ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको अपना चैप्टर का नाम या टेस्ट का नाम या किस क्लास का टेस्ट लेना चाहते हैं वो आपको लिखना है। तो चलिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंप्यूटर साइंस फॉर क्लास 8, चैप्टर 1। इस बॉक्स में आपको एडमिन का पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। आप कोई भी पासवर्ड रख सकते हैं। एडमिन का मतलब हो गया, बाद में आप क्वेश्चंस का आंसर चेक करना चाहते हैं, कौन सा स्टूडेंट टेस्ट दिए हैं या नहीं दिए हैं, कितना मार्क्स आया है, स्कोर क्या है, सेटिंग क्या है। तो आप एडमिन पासवर्ड से इसको चेक करेंगे, तो आपको अपना एडमिन पासवर्ड कुछ रखना पड़ेगा। तो चलिए, मैं यहाँ पर पासवर्ड रखता हूँ 9999, रेंटर 9999, क्रिएट अ टेस्ट। अब आपके पास ये पेज आ गए। अब आप इस पेज में आपको कुछ सेटिंग करना होगा। चलिए, फर्स्ट ऑप्शन पे मैं चलता हूँ। इस फर्स्ट ऑप्शन पे है एडजस्ट सेटिंग, जस्ट क्लिक ओवर देयर। जो मैंने टेस्ट का नाम रखा था वो देखिए, आप ऊपर में आपको डिस्प्ले हो रहा है। ये आपका, आप टेस्ट किस नाम से ले रहे हैं, किस चैप्टर का ले रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट बॉक्स में आपको टाइप करना है, इंट्रोडक्शन के बॉक्स में आपको टाइप करना है कि आप जैसे अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, ऑल द क्वेश्चंस आर नेसेसरी, कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फुल मार्क्स 10, पासिंग स्कोर 50%। आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये कलर है, आप कौन सा कलर का इंटरफेस बनाना चाहते हो। चलिए, मैं मैरून कलर ले लेता हूँ। ये लैंग्वेज है, जनरली ये डिटेक्ट ऑटोमेटिकली है। आप इंग्लिश ले सकते हैं, हिंदी का क्वेश्चन है तो हिंदी ले सकते हैं। अगेन, क्वेश्चन सेटिंग, आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ऑप्शन है। सो ऑल द टेस्ट क्वेश्चन ऑन वन पेज, अगर आपको सारा क्वेश्चन एक ही पेज पे रखना है तो ये चूज करेंगे। अगर आपको एक क्वेश्चन एक पेज पे दिखाना है, दूसरा क्वेश्चन दूसरे पेज पे दिखाना है, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए, मैं हर क्वेश्चन का, सारे क्वेश्चंस को एक ही पेज पे रखना चाहता हूँ, तो फर्स्ट वाले को चूज कर लेंगे। दिस वन इज रैंडम, रैंडमाइज। हर बार जो क्वेश्चंस स्टूडेंट को दिखेंगे वो अलग अलग पैटर्न, रैंडम वे में दिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 किसी का और होगा तो दूसरे का क्वेश्चन नंबर 1 की कोई और क्वेश्चन आ जाएगा। तो रैंडमाइज कर लेने से अच्छा रहेगा। आप इसको टिक लगा देंगे यहाँ पे, अगर नहीं चाहते तो टिक हटा देंगे। कंक्लूजन, टेस्ट एंड होने के बाद आप उसको क्या दिखाना चाहते हैं। दिस टेक्स्ट डिस्प्ले आफ्टर द टेस्ट। तो चलिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थैंक यू। एट द एंड ऑफ द टेस्ट, जब टेस्ट एंड होगा तो स्टूडेंट को क्या क्या दिखाना है, स्कोर दिखाना चाहते हैं, टेस्ट ऑनलाइन दिखाना चाहते हैं, और प्लस इंडिकेट इफ़ देयर रेस्पॉन्स वाज करेक्ट वन, अगर उसका रेस्पॉन्स राइट है या रॉन्ग है वो दिखाना चाहते हैं। डिस्प्ले करेक्ट आंसर, अगर ये दिखाना चाहते हैं। तो चलिए, मैं ये लास्ट को नहीं दिखाना चाहता हूँ, बाकी सबको दिखाना चाहता हूँ। जब स्टूडेंट अपने टेस्ट को एंड करेंगे तो ये सारे मैसेजेस, राइट आंसर क्या है, रॉन्ग आंसर क्या है, वो सारा चीज़ उसको दिख जाएगा। अब एक्सेस कंट्रोल,
अगर आप एनीवन करोगे तो कोई भी टेस्ट ओपन कर लेगा। आप चाहते हो कि स्टूडेंट जो मेरा मेरा खुद का स्टूडेंट है सिर्फ वही ओपन करे टेस्ट, तो इसके लिए आप एक पासकोड सेट कर दीजिए। तो पासकोड में जाइए, यहाँ पे हम पासकोड सेट कर देते हैं, सपोज दैट 1111। ये स्टूडेंट के लिए, यानी कि आप स्टूडेंट को आपको ये पासवर्ड शेयर करना पड़ेगा तो स्टूडेंट टेस्ट देंगे। अगर पासवर्ड शेयर नहीं करेंगे तो स्टूडेंट टेस्ट नहीं दे सकते। नेक्स्ट है आपका हाउ मच टाइम डू टेस्ट टेकर। अगर आपको टेस्ट अनलिमिटेड रखना है तो इसमें कोई भी टाइम टाइम लिमिट नहीं है। अगर आप टाइम सेट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप टाइम सेट कर सकते हैं। जैसे मैं लेना चाहता हूँ 10 मिनट्स का, तो आप 10 मिनट्स दे दीजिए। हाउ मेनी टाइम्स कैन समवन टेक योर टेस्ट। आप जो टेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, एक स्टूडेंट कितने बार टेस्ट दे सकते हैं। अनलिमिटेड कर दोगे तो जितने बार देना चाहे वो स्टूडेंट टेस्ट दे सकता है। हम चाहते हैं एक ही बार दे सके। अगर वो लॉग आउट कर देगा तो सेकेंड टाइम उसका लॉग इन नहीं होगा, तो एक बार देना चाहते हैं। व्हाट शुड टेस्ट टेकर इंटर इन आइडेंटिफाई देमसेल्फ। अगर आप स्टूडेंट का नाम इंटर करवाना चाहते हो कि कौन सा नाम, कौन सा स्टूडेंट एंटर टेस्ट दे रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है, तो वो अपना नाम से एंटर करेगा। तो यहाँ पे आप एक मैसेज दे दीजिए, एंटर योर नेम, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेक्शन, इस तरह से। तो स्टूडेंट अपना नाम और सेक्शन एंटर करेंगे, तब वो पासकोड डाल करके टेस्ट को क्रिएट कर लेंगे। तो ये सारे सेटिंग करने के बाद, ये जो सेटिंग आपको दिख रहे हैं, कुछ कुछ सेटिंग ऐसा है जो परचेज करने पे के बाद आपको अवेलेबल होगा। तो ये कुछ सेटिंग है जो परचेज करेंगे इस साइट में कुछ, तब आपको ये ऑप्शन अवेलेबल होगा, अदरवाइज ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। जस्ट मैं क्लिक करता हूँ, देखिए ये मैसेज आ रहा है, आप इसको क्लोज कर दीजिए। तो बहुत सारे सेटिंग ऐसे हैं जो कि अभी आपके लिए अवेलेबल नहीं है। जब आप इस साइट के लिए कुछ परचेज करोगे तब आपको वो ऑप्शन मिल जाएंगे। आप नॉर्मली सारे ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। क्लिक ऑन सेव बटन, लास्ट में जो सेव का बटन है आपको इस पर क्लिक कर देना है। सेटिंग अपडेटेड। अब देखिए यहाँ पे आप क्वेश्चन बनाने के लिए आप रेडी है। इंसर्ट पे जाइए, इंसर्ट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपको किस टाइप का क्वेश्चन बनाना है आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चूज वन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चूज मेनी, ट्रू फॉल्स, मैचिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, इजी। और ये सारे जो ऑप्शंस हैं, कुछ कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जो परचेज करने के बाद अवेलेबल होंगे, बाकी सब आप नॉर्मली यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक एमसीक्यू क्वेश्चन बनाना चाहता हूँ चूज वन के लिए, तो इस पर क्लिक कर देंगे। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लिखने के लिए आ गया है। बी पे क्लिक कर देंगे तो आपका क्वेश्चन बोल्ड में आ जाएगा। ये बी पे क्लिक कर देने से आपका क्वेश्चन बोल्ड हो जाएगा। चलिए बोल्ड, विच वन इज अ इज एन इनपुट डिवाइस। ये मेरा क्वेश्चन है। अब मैं यहाँ पे चॉइस देना चाहता हूँ, चॉइस वन पे क्लिक करेंगे और अब यहाँ पे लिख देते हैं जैसे ऑप्शन मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्पीकर। अगर आप ऑप्शन बढ़ाना चाहते हो तो नीचे में एक ऑप्शन है आपका दिया हुआ, क्लिक टू ऐड न्यू चॉइस। अगर आपको और चॉइस बढ़ाना है तो आप इस पर क्लिक करके चॉइस बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज आपको जितना चॉइस चाहिए दिया हुआ है। आपको क्या करना है, सही आंसर पे टिक लगाना है। जैसे इस क्वेश्चन का सही आंसर है कीबोर्ड, तो आपको कीबोर्ड पे टिक लगा देना है, ताकि स्टूडेंट कोई आंसर देगा गलत तो उसको पता चल जाएगा कि सही आंसर क्या है। अब फिर से नया क्वेश्चन बनाना है तो आप इंसर्ट पे जाइए। अब जैसे मुझे यहाँ पे ट्रू फॉल्स बनाना है तो ट्रू फॉल्स पे चले जाएंगे। फिर से आप क्वेश्चन टाइप कीजिए, प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। आपका आंसर, जैसे ये आंसर मेरा, इसका जो आंसर होगा वो होगा ट्रू, तो ट्रू पे टिक लगा देंगे। और स्टूडेंट जब अपना आंसर चूज करेंगे तो उसको पता चलेगा राइट क्या है रॉन्ग क्या है। नेक्स्ट आई एम चूजिंग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे मुझे मैचिंग लेना है, मैचिंग पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे मैचिंग के लिए चार ऑप्शन है, आप ऑप्शन नीचे क्लिक करके बढ़ा सकते हैं, पांच ऑप्शन, छः ऑप्शन, जितना लेना चाहो। तो चलिए मैं यहाँ पे फिल इन क्वेश्चन लिख देता हूँ, मैच द फॉलोइंग। नंबर वन, माउस, सीपीयू, मॉनिटर,
कंप्यूटर। अब इसका मैचिंग वैल्यू यहाँ पे देंगे जो आप मैच करेंगे। तो आप रेंडमली कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आउटपुट इनपुट डिवाइस प्रोसेसर। अब आपको आंसर्स को चेक, आपको आंसर लिखना है। जैसे माउस किससे मैच करेगा, माउस मैच करेगा टू नंबर से, तो आपको यहाँ पे जा करके टू नंबर चूज कर लेना है। सीपीयू, सीपीयू किससे मैच करेंगे, फोर्थ नंबर पे, तो इस पे आप फोर्थ नंबर का आंसर चूज कर लीजिए। मॉनिटर वन नंबर पे मैच करेगा तो वन नंबर को चूज कर लेना है। कंप्यूटर थर्ड नंबर पे मैच करेगा तो थर्ड नंबर चूज कर लेना है। सॉरी, कंप्यूटर आपका थर्ड नंबर, मॉनिटर वन चार, ठीक है। तो ये हम लोग क्यों चूज़ किए नंबर, ताकि स्टूडेंट जब आंसर देने के लिए मैच करेंगे तो राइट रॉन्ग पता चलेगा, क्योंकि आप राइट आंसर यहाँ पे लिख के रखे हो। तो आंसर आपको सही से पहले चेक कर लेना है कि आपने आंसर सही दिया है या नहीं, नहीं तो स्टूडेंट को फिर आंसर गलत मिलेगा अगर आप गलत आंसर दोगे तो। चलिए मैं इतना ही क्वेश्चन बनाता हूँ। एज वेल एज देखिए मार्किंग है, आप यहाँ पे मार्किंग दे सकते हैं कि कितना मार्क्स आप देना चाहते हो। ये मेरा 1 मार्क का है, ये 1 मार्क का है। चलिए मैं इसको कर देता हूँ 4 मार्क्स। तो टोटल मेरा 6 मार्क्स का क्वेश्चन क्रिएट हो गया। अब आपको यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है पब्लिश पेज, इस पे क्लिक कर देना है। नाउ सबसे पहले आप चेक कर लीजिए कि आप जो टेस्ट क्रिएट किए वो सही से काम कर रहा है नहीं, सही से आंसर, आप सही जो आंसर दिए वो सही है या नहीं। तो प्रीव्यू योर टेस्ट पे क्लिक करेंगे। आपको इस बटन पे क्लिक करना है, प्रीव्यू, आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। ये जस्ट डेमो है। विच इज़ एन इनपुट डिवाइस, तो मेरा जो आंसर है, सपोज दैट कीबोर्ड है तो मैं गलत आंसर लगाता हूँ, मॉनिटर पे लगा दिया। मैच द फॉलोइंग, माउस, तो माउस जो है वो इनपुट डिवाइस है, तो टू नंबर मैच करना है, स्टूडेंट टू चूज करेगा। सपोज दैट सीपीयू प्रोसेसर है तो फोर्थ नंबर पे है, तो फोर्थ को चूज कर लेंगे। मॉनिटर, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है तो वन नंबर पे है, वन को चूज कर लेंगे। कंप्यूटर डिवाइस है थर्ड नंबर के लिए, तो थर्ड चूज कर लेंगे। प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस, ट्रू और फॉल्स, तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, चलिए मैं यहाँ पे फॉल्स कर देता हूँ। अब मैं सबमिट करता हूँ। जैसे ही सबमिट करेंगे, देखिए मैंने सेटिंग में दिया था कि जो आंसर गलत होंगे और सही होंगे वो स्टूडेंट को पता चल जाएगा, क्योंकि सेटिंग में मैं दे चुका हूँ। अगर सेटिंग में आप नहीं देते तो ये रेड और ग्रीन में नहीं दिखता। तो स्टूडेंट को पता चल जाएगा कि उसने क्या क्या करेक्ट किया है, क्या क्या रॉन्ग किया है। प्लस ऊपर में उसका परसेंटेज दिख जाएगा और उन्होंने कितने ड्यूरेशन में टेस्ट को कंप्लीट किया है, और यहाँ पे आप थैंक यू जो लिखे थे सेटिंग में, थैंक यू आ गया। तो इस तरह से स्टूडेंट वो अपना टेस्ट दे सकते हैं। लॉग आउट कर देंगे। लॉग आउट करने के बाद फिर से अगर अगर आपको जाना है तो ऊपर में देखिए दो टैब दिया हुआ है, स्टूडेंट लॉगिन और एडमिनिस्ट्रेटर। तो आप एडमिनिस्ट्रेटर हो तो यहाँ पे चले जाएंगे, और आपका जो पासवर्ड था, तो आपका पासवर्ड एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जो था वो 9999, इसे लॉगिन करेंगे। ये देखिए आपका हो गया। अब आपको स्टूडेंट को पब्लिश करना है। अभी जो किए हम लोग खुद के लिए चेक किए, अब स्टूडेंट को शेयर करना है। तो ये जो थर्ड नंबर का ऑप्शन है, ये काम बाकी है, बाकी सारा काम हमने कर लिया है। तो आप इस पे जाइए और इस बटन पे, पब्लिश बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप पब्लिश बटन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देख सकते हैं आपका टेस्ट का यूआरएल आ गया। इसको कॉपी कर लेंगे और स्टूडेंट को, ये वाला स्टूडेंट के लिए जो सेटिंग में हम लोग पासकोड इंटर किए थे, वो पासकोड है 1111। आपको ये स्टूडेंट को पासकोड दे देना है। तो आपने जो व्हाट्सएप में ग्रुप बनाया है, टेलीग्राम में ग्रुप बनाया है, तो आप ये दोनों चीज़ स्टूडेंट को कॉपी कर दीजिए। तो आप इस पर टैप करके रखेंगे तो ये आपका लिंक आएगा, कॉपी लिंक एड्रेस, आप इस पर क्लिक कर दीजिए, आपका लिंक कॉपी हो गया। और स्टूडेंट का ग्रुप में शेयर कर देंगे, पासकोड शेयर कर देंगे। स्टूडेंट उस लिंक को क्लिक करके पासकोड डाल के आप चेक कर सकते हैं। फिर बाद में आप अपना एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन के थ्रू देख सकते हैं कि किसने किसने टेस्ट दिया है। तो चलिए मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ कि मैंने जो स्टूडेंट का टेस्ट लिया है तो वो किसने किसने टेस्ट दिया है, कितना मार्क्स लाया है।
आप जब फिर से एडमिनिस्ट्रेटर का लॉगिन करेंगे तो आपके पास ये इंटरफेस खुल जाएगा। आपको जाना है रिजल्ट को चेक करने के लिए व्यू रिजल्ट। तो आप व्यू रिजल्ट पे क्लिक करोगे तो जिस क्लास का स्टूडेंट टेस्ट दिया है वो देखिए सारे सारे का नाम यहाँ पे दिख रहा है, कौन कौन सा स्टूडेंट टेस्ट को अटेम्प्ट किया है, एज वेल एज कितना परसेंटेज वो लाया है, वो सारा दिख रहा है यहाँ पे। आप देख सकते हैं ये जो स्टूडेंट है 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है, सारा का सारा सही है। बहुत जितना जो जो मार्क्स लाएगा वो सारा मार्क्स यहाँ पे आपको दिख रहा है। आप आगे बढ़ाओगे कौन सा टाइम पे स्टार्ट किया है, कौन सा टाइम पे वो फिनिश किया है, कितना टाइम लगाया है, और मैंने 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन दिया था उसमें से कौन कौन राइट है कौन कौन रॉन्ग है, तो सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। तो आई होप आप लोग अपना क्वेश्चंस क्रिएट करके स्टूडेंट के साथ शेयर करके आप ऑनलाइन टेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।